स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे, अपना काम भी बढ़िया से कर रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि चैप्टर काफ़ी अपलोड हो चुके हैं और उनके नोट्स जो है आप लोग प्रॉपर बना रहे होंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे, आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी पहली वीडियो है, चैप्टर नंबर 12 आपकी किताब में है, NCERT क्लास 9 में, हीरोन का सूत्र। ये त्रिभुजों को लेकर चैप्टर है। अभी देखेंगे क्या क्या इसके अंदर होना है, क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इसका पेपर में, ठीक है। तो आज हम लोग इसका बेसिक जो है क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे जो प्रश्नावली है 12.1 उसके भी सवाल करें, है ना। अगर वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा ना बना तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आज करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा बेसिक क्लियर करते हैं। पहले इसको मैं रफ कर दूँ, ये इंट्रोडक्शन जो लिखा गया था, ठीक है, आपके सामने। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर की। हमारे पास में हमने छोटी क्लासेस के अंदर बेटा 2-3 चीज़ें सीखी थी, बहुत चीज़ें हमने सीखी थी। जैसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। जैसे हम लोगों ने आयत पढ़ा था, है ना, और आयत का जो क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, क्षेत्रफल, ठीक, आपके पास में क्षेत्रफल। और वो होता क्या था, वो होता था लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता था, है ना। और दूसरी चीज़ और पढ़ी थी हमने कि आयत पढ़ा था, सॉरी, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप होता था 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप। साथ ही साथ हम लोगों को एक चीज़ और पता है, ठीक है, क्या पता है, इसी के साथ में आता था वर्ग वाला कंसेप्ट। इसका वर्ग वाला, कि वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, आपके पास में वो होता था भुजा का वर्ग आपके पास में, ठीक है। वर्ग की एक भुजा होगी। आपको पता ही है कि आयत क्या होता था। आयत का डायग्राम अगर हम बात करें कि एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बेटे बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, है ना, आपके पास में। वर्ग आपको पता था कि वर्ग में सारी की सारी जो चीज़ें होंगी, यानी कि जो भुजाएं होंगी इसकी, वो सारी बराबर होंगी आपस में, ठीक, ये बात थी। अब हम लोग अगर थोड़ा इस आयत और वर्ग से निकल के त्रिभुज की तरफ चलें, किसकी तरफ चलें, थोड़ा सा त्रिभुज की तरफ चलें। त्रिभुज, यही इस चैप्टर का मेन काम है हम लोगों के पास, ठीक। अब हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना सीखा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आपके पास में त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, आपके पास में जैसे त्रिभुज जो है, नंबर 1 हम लोग अगर समकोण त्रिभुज की बारे में बात करेंगे, समकोण आपके पास में कौन सा, समकोण त्रिभुज, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास में समबाहु त्रिभुज, ठीक है, आपके पास में समबाहु त्रिभुज, इसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक। नंबर 3 बेटे हम लोग बात करेंगे समद्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की हम लोग बात करेंगे। और एक और आता है 4 नंबर पर एक और आता है विषम बाहु त्रिभुज। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है बेटा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है और विषम बाहु क्या होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये चीज़ तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता दिया था आपको, तो उसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो मेन कंसेप्ट है त्रिभुज वाला, इस पर हम लोग बात करेंगे अभी। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो फर्स्ट नंबर पे है, कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हेडिंग में लिखता हूँ कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, का अक्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट आप करोगे, अक्षेत्रफल, ठीक। अब हम लोग अगर समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी लें कि समकोण त्रिभुज होता कैसा है। एक्चुअली समकोण त्रिभुज आपके पास में एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये वाला, बिल्कुल ठीक बात है।
और ये इसका आधार कहलाएगा, बिल्कुल जिस पे टिका है। और ये आपका इसकी लंबाई कहो, लंब कहो, और लंब को ही हम लोग इसको इसकी ऊंचाई भी कह देंगे। क्या कह देंगे? ऊंचाई, क्योंकि इस त्रिभुज की ऊंचाई तो यही है। बिल्कुल ठीक है। नामकरण भी कर सकते हैं, अगर इसको ए कह दें, बी कह दें और सी कह दें। ठीक है। तो सिंपल सी बात होती है कि हम जब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है ना, बेसिकली एक चीज़ बताते पहले, समकोण त्रिभुज नहीं, ऐसे त्रिभुज की बताते हैं कि त्रिभुज का, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, आपके पास में, वो हमेशा 1/2 आधार, ठीक है, गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। ये एक सूत्र है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। अब ये जरूरी नहीं है कि हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करें या फिर अन्य किसी त्रिभुज की बात करें। तो अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम अगर बेटे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करें तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, अगर हमें कुछ नामकरण करने, मान लिया इसको हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है, अगर इसकी ये दे दी हमें 5 सेंटीमीटर, सपोज कर लीजिए आप, कितनी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आपके पास में। और सपोज कर लो ये वाली जो AC है, ये वाली, ये जो लंब हमने कहा है इसको, ये वाली, ये इसको हमने कह दी कि ये 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपके पास में। ठीक, तो इस फॉर्मूले के बेस पे अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा 1/2 आधार कितना है इसका? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपके पास में। ऊंचाई कितनी है बेटा? वो 3 है, आ जाएगा 15/2। देखो 5 या 15/2 वर्ग सेंटीमीटर। ये मात्रक आपको पता है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आसानी से इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, क्योंकि क्या है कि समकोण त्रिभुज के अंदर के हमें ऊंचाई जो है, ये जो ऊंचाई जो टर्म है, ये ऊंचाई यही दिक्कत करती है। ये क्लियर कट दिख जाती है कि ये जो लंब है, ये वाला, ये AC जो है, ये ऊंचाई बन जाती है। तो हम लोग अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो दिक्कतें नहीं आती। आपको सीधा आधार पता हो और ऊंचाई पता हो तो आप लोग कर लोगे। लेकिन अगर हम चलिए बात करते हैं, हम एक दूसरी समबाहु त्रिभुज की तरफ चलते हैं। समबाहु, ठीक है ना, आपके पास में समबाहु त्रिभुज के लिए, त्रिभुज का, ठीक है ना, आप समबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल अगर हम कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल, ठीक। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेटा मैं आपको एग्जाम्पल से बात करूंगा। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मैं इस तरीके से एक त्रिभुज ले लेता हूं बेटा आपके सामने, ठीक है, आपके पास में, सपोज कर लो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, कि A, B और C ये समबाहु त्रिभुज है। अब अगर हम लोग इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करें तो निकाल पाएंगे क्या? क्योंकि हमें आधार, चलिए अगर हम बात कर लें, आधार तो है लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज का भी काम हम करते हैं कि शीर्ष, सबसे टॉप वाले शीर्ष से हम इसके आधार पर एक लंब डालते हैं ऐसे करके, और ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये इसकी ऊंचाई हो जाती है, उसको ज्ञात कर लेते हैं। अगर ये A है, इसको हम लोग कुछ पॉइंट कह दें, A B C D कह दें इसको, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने इससे इस पे लंब डाला तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक बात है। और ये 90 बनेगा तो ये हमारे पास में जो बनेगा, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ और इधर की तरफ, दोनों तरफ ये 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे। समकोण त्रिभुज में ये चीज़ निकालनी आसान है, क्योंकि आपको पता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो 10 सेंटीमीटर की थी, जब ये इस पर लंब डलेगा तो ये आपके पास में पूरा 5 इधर हो जाएगा और 5 इधर हो जाएगा। यानी कि ये जो शीर्ष से आधार पर जब हम लंब डालते हैं तो आधार को समान 2 भागों में तोड़ देता है। तो ये 5 है, ये 5 है। तो आप लोग अगर सिंपली निकाल सकते हो, अगर आप AD निकालना चाहें पाइथागोरस प्रमेय लगा के, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम बात करें, क्या कहता है प्रमेय, इस वाले त्रिभुज में अगर लगा लें हम कि कर्ण का वर्ग, AB का जो वर्ग है, यानी कि इसका वर्ग, वो आधार का वर्ग
ठीक है ना, आपके पास लिख दो चलो पहले कि कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है ना आपके पास में। अब कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 का वर्ग हमारे पास में यहाँ लिखा जाएगा। आधार है हमारे पास में ये वाला आधार, इस वाले त्रिभुज की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 5 का वर्ग प्लस लंब हमको निकालना है AD का वर्ग। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू AD आपके पास में, ठीक है ना, का वर्ग आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बचेगा 75 इज इक्वल टू AD का होल स्क्वायर। इसको सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 75, या AD को हम लोग अंडर रूट में अगर सॉल्व करेंगे बेटा तो लिखेंगे 5 जो 25 दिया 75, ये तो होगा 5 बाहर आ जाएगा तो AD हमारे पास 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, इतने सेंटीमीटर हमारा AD आ जाएगा। और AD आते ही आप लोगों के पास रास्ते खुल जाएंगे। अब आप आसानी से त्रिभुज जो हमारे पास में है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, क्या समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है मेरे पास? समबाहु त्रिभुज हमारे पास ABCD है, जो है ABC है ना, का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो सिंपली उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 1/2 आधार, इस फॉर्मूले से आधार पूरा कितना है, ये वाला, ये कितना है 10 है, 10 लिख देंगे इसमें, गुणे ऊंचाई कितनी है, ये AD है, और AD फाइंड आउट किया अभी 5 अंडर रूट 3, कितना 5 अंडर रूट 3। इससे जब सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 25 अंडर रूट जो 3 है वर्ग सेंटीमीटर जो है, तो ये भी हमारा काम बन गया। मतलब हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है ना बेटा। और अभी मैंने बताया इस पैटर्न से आप लोग समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे समद्विबाहु के लिए क्या करा जाए। तो जो चीज़ आपको अगर कुछ अच्छी लग रही हो तो उसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन ये समझिएगा मेरी बात ध्यान से कि ये त्रिभुज का मेन सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो खैर पता होता है सवालों के अंदर, लेकिन ऊंचाई निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ता है। सिंपल सी बात है, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया है। अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ समद्विबाहु त्रिभुज की तरफ। समद्विबाहु त्रिभुज को मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ पूरा, ताकि मैं अगले स्टेप पे चल सकूँ, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक। तो समद्विबाहु त्रिभुज एक्चुअली होता क्या है इसको भी समझ लें, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं जो है बेटा बराबर होती हैं। दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं समद्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। आपके पास में ये पॉइंट है, इसको भी एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अगर बेटा हमारे पास कोई समद्विबाहु त्रिभुज इस तरीके से हो, सपोज कर लेते हैं, ठीक। ये कोई हमारे पास लेट कम A, B एंड C हमने कोई ले लिया, बिल्कुल ठीक है, समद्विबाहु। और हमने कही कि ये जो साइड है इसकी ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की, अपनी तरफ से ले लो, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। और जो BC जो इसका आधार है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का, ये हमने कह दिया कि ये 8 सेंटीमीटर का है। कितना है? 8 सेंटीमीटर का। एंड हम चाहते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, है ना। तब हम धीरे धीरे हीरोन्स के फॉर्मूले पे आएंगे, जो चैप्टर है हमारा, लेकिन इसको चीज़ों को समझना ज़रूरी है क्योंकि यूज़ क्वेश्चंस के अंदर हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो अब अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो प्रॉब्लम वही की वही है। 1/2 आधार सिंपल सी बात है, 8 दिया गया है, लेकिन ऊंचाई नहीं दी गई है, हमें ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो फिर वही काम करेंगे, एक A से नीचे की तरफ लंब डाल देंगे, या हमारे पास इसको हम कह देंगे D। क्या कह देंगे? D।
ये जो AD है, ये AD जो है, अगर हम लोग लिखें यहाँ से थोड़ा सा कि त्रिभुज यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल लिखा जाएगा, ठीक है बेटा, वो कैसा लिखा जाएगा, 1/2 आधार कितना है इसका BC गुणे ऊंचाई कितनी है इसकी AD। तो सिंपल सी बात है, क्लियर कट दिख रहा है कि BC हमें पता है कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, लेकिन हम लोग हाइट इसकी निकालनी पड़ेगी। और हाइट फिर वही बात करेंगे, क्योंकि हमने A से D पर AD जो है वो BC पर लंब डाला है, तो 90 डिग्री एंगल है। फिर हम लोग त्रिभुज दिख रहा है कि ADB क्या है, समकोण है, समकोण, ठीक है, आपके पास में त्रिभुज है, बिल्कुल ठीक है बेटा। और समकोण त्रिभुज में हम लोगों को लंब निकालना है, यानी कि ये फिर वही पर में फॉर्मूला लगता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है बेटा वो हमेशा आधार का वर्ग, ठीक है ना, प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। इस फॉर्मूले के दूसरे शब्दों में ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो सोच लेना थोड़ा सा, कि लंब के वर्ग को निकालने के लिए हम लोग कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा भी सकते हैं, यानी कि आप क्या करिएगा कि इस आधार को इधर ले जाइएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। मतलब ये थोड़ा सा बस अपना इससे ये बनाना तो तुम्हारे से आना चाहिए ना, लंब का वर्ग निकालेंगे तो ये वाला आधार इधर चला जाएगा, तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसान रहेगा, इसलिए हमने किया है ये। अब भरिए कर्ण कितना है, 5 है, तो 5 का वर्ग आपका 25 आ जाएगा, क्योंकि कर्ण है क्या, कर्ण है AB का वर्ग माइनस आधार है आधार। तो इस वाले त्रिभुज की हम लोग बात करें, इधर वाले की समकोण त्रिभुज की, तो ये वाला आधार इसका कहाँ तक बनेगा, इतना बनेगा। अब मैंने पहले भी बताया कि ये 8 है तो इधर वाली 4 बन जाएगी, ये भी 4 बन जाएगी। अच्छा, ये 4 क्यों होगी, इसको हम लोग जब चैप्टर त्रिभुज का पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि समद्विबाहु के शीर्ष से डाला गया आधार पर जो लंब है, आधार को 2 भागों में तोड़ देता है, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, तो टोटल हमारी 8। तो यानी कि BD का वर्ग अगर आप रखोगे, AD कितनी है, AB कितनी है, 5 है, तो 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16, तो कैलकुलेट करोगे तो बेटा आ जाएगा हमारे पास में 9। या फिर ये कहिएगा कि जो AD है, क्योंकि ये AD का वर्ग हो जाएगा, है ना, AD का वर्ग, तो हमारे पास AD का जो वर्ग है वो आ जाएगा √9, या फिर AD = √9 आ जाएगा, या AD आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब रास्ते खुल चुके हैं, ये हमें 3 सेंटीमीटर मिल चुकी है। अब निकाल लो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार आपके पास में 8 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है, अभी निकाली है AD 3 सेंटीमीटर, इसे काट लो 4 बारी, तो 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऐसे आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समकोण समद्विबाहु का क्षेत्रफल आप लोग बिना हीरोन क्या है भी समझाऊंगा आपको, ठीक है ना, निकाल सकते हो, यानी कि इस सूत्र का यूज करते हुए आप इजीली उनको फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब बात फंसती है कहां आकर के बेटा, बात फंसती है हमारी विषम बाहु त्रिभुज पे। ये पहले समझ लें विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है, कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की माप अलग अलग हो। जैसे ये आपके पास में 5 सेंटीमीटर है, ये कह दिया आपने 3 है, तो ये आपके पास में कुछ और आ गई हमारे पास में कितनी, ये सपोज कर लो ये 6 है, बिल्कुल ठीक है। तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, ना तो ये 2 भुजाएं, ये तो ना तो ये इस कैटेगरी में आता है, ये ना ये इस कैटेगरी में आता, ना ये समकोण वाली कैटेगरी में आता, तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, अगर विषम बाहु त्रिभुज हो तो उसके लिए डेवलप किया गया, हीरोन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये बनाया है, गणितज्ञ थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि आप विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालिए, ठीक है ना। कैसे निकालिए, अभी मैं चलता हूं आपको समझाता हूं, इसको रफ कर देता हूं जरा एक बार, और फिर हम लोग उसी तरह जैसे हमने एक एक का डिस्कस किया है, अब हम लोग बात करेंगे हीरोन के सूत्र की तरफ जाएंगे, ठीक है। और फिर यहीं से हमारे रास्ते प्रश्नावली के खुल जाएंगे बेटा। आप सब रफ करने की जरूरत है, आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए
चलिए बात करते हैं। चलिए देखिए थोड़ा और अच्छा साफ कर दूं यार इसको ताकि क्लियर दिखाई दे आपको। ठीक, चलिए इसमें जब हम विषम बाहु की बात करते हैं तो थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना, आपके पास में का अक्षेत्रफल। अब यहीं से हमें आवश्यकता पड़ी, प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमने त्रिभुज का जो विषम बाहु मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए ये आपके पास में कोई त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, बिल्कुल ठीक बात है। ये ए है, बी है और सी है, त्रिभुज ABC हमारा विषम बाहु है। तो अगर ये विषम बाहु तो क्लियर कट है कि इसकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कोई भी आपस में बराबर नहीं होगी, अलग अलग होगी। सपोज कर लो ए के सामने वाली को हम लोग ए कहते हैं, बी के सामने वाली को हम लोग बी कहते हैं, सी के सामने वाली को सी कहते हैं। एक त्रिभुज ABC है, इसकी भुजाएं जो हैं, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, है ना, और 3 ही भुजाएं होती हैं। तो कोण ए के सामने की भुजा को हम लोग ए कहेंगे, बी के सामने की भुजा को हम लोग बी कहेंगे, सी के सामने की भुजा को हम लोग सी कहेंगे। अब अभी हमने बात की कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, आपके पास में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के बराबर होता नहीं होता। अब विषम बाहु में आधार तो दिया है, जैसे मैं इसकी बात करूं, सपोज ये दे दिया आपको ऐसे करके, इसमें आधार सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये आपके पास में 6 है, तो ऊंचाई कैसे निकालोगे यार? ऊंचाई के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला, जैसे अभी इन दो केस में, इस वाले में और इस वाले में, हमने कि त्रिभुज में क्या था हमारे पास, शीर्ष से हमने लंब डाल लिया और ये शीर्ष यू है, इसको 2 भागों में तोड़ेगा, तो हमने पाइथागोरस लगा के ये वाली हाइट ज्ञात कर ली। लेकिन विषम बाहु में ऐसा नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे करेंगे? फिर हम चलते हैं हीरोन, ठीक है ना, आपके पास में हीरोन का सूत्र की तरफ, किसकी तरफ? हीरोन के सूत्र की तरफ। इस सूत्र से समझने से पहले हम लोग एक बात सुनेंगे। एक टर्म होती है, एक पद होता है, उसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप आप जानते हो, उसका परिमाप बाहरी क्षेत्र की माप जो है, और हम कहते हैं, उसको कहते हैं A + B + C होता है, क्योंकि अगर A + B + C इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आएगा। सिंपल सी बात है। और याद रखना है, ये थोड़ा सा याद रखने की बात है कि 2s, इसको हम लोग 2s से प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज के परिमाप को हम 2s से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि 2s बराबर A + B + C होता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, क्योंकि आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा कि जो 2s है ये होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। और अगर इसमें से 2 हटा दें, इसका आधा कर दें, तो s जो आएगा वो आएगा आधा परिमाप। लेकिन हम लोग इसको आधा परिमाप ना कह करके अंग्रेजी गणितीय भाषा में हम इसको अर्ध परिमाप कहेंगे, अर्ध परिमाप। ठीक है, क्या कहेंगे? अर्ध परिमाप। ठीक है। तो अगर हम लोग s की यहां से वैल्यू निकालें तो A + B + C, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि s की हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारा s होता है। ठीक है। और ये s जो है अर्ध परिमाप है। कैसा है ये? अर्ध परिमाप। ठीक है बेटा। अब हीरोन ने जो सूत्र दिया था वो ऐसा दिया था, मैं लिख रहा हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? √of s × s - a, s - b, s - c। अब व्हाट इज दिस? s क्या है पहले ही बता चुका हूं, अर्ध परिमाप है। कैसे निकलेगा? हम इनकी भुजाओं को जोड़ के बटे 2 करेंगे। जब सवाल आएंगे तो आपको समझ में अपने आप आना शुरू हो जाएगा।
ABC क्या है, इस त्रिभुज की विषमबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं हैं, है ना, ABC तीनों भुजाएं हैं। इसको कैलकुलेट करके यानी कि वर्ग जो है वर्ग मात्रक इसका हमारे पास में आंसर आएगा। वर्ग मात्रक मतलब अगर सेंटीमीटर में भुजाएं हैं तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर में है तो वर्ग मीटर, वर्ग इंच, वर्ग फीट में है अगर तो हम लोग वर्ग फीट लिख देंगे। जैसे भी जो भी लंबाई का मात्रक दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे। तो ये है आपका हीरोन का सूत्र, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यानी कि हम लोग अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे सामने ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है जिसके अंदर हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब हम लोग बस डायरेक्टली क्या करते हैं, एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं और देखते हैं सूत्र कैसे, कहां और कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा जो है इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि स्पेस मिले और हम लोग प्रश्नावली में बढ़ें, ठीक है। चलिए तब तक आप अपनी एक्सरसाइज 12.1 अपनी किताबों में खोलो और पहला क्वेश्चन जो है देखें क्या कहने की प्रयास कर रहा है, ठीक है, आपके पास में। अच्छा, ये फॉर्मूला इतना पावरफुल है कि इससे बहुत सारे सूत्र भी बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा आपको भी थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए, चलो अब हमने अभी जो पढ़ा है मैं लिख देता हूं ताकि सवाल करते समय हमें इजी रहे कि हीरोन का सूत्र है। हीरोन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, हीरोन, ठीक है ना, आपके पास में हीरोन का सूत्र है ना। वो क्या था कि हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पर ये अगर हम थोड़ा सा डायग्राम बना कर रख लें कि अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो इसके सामने भुजा a, फिर ये b और ये c। और जहां पर s जो है मेरे भाई, s जो है वो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा, यानी कि अर्ध परिमाप, इसको कहेंगे हम अर्ध परिमाप। क्लियर है, ठीक। चलिए अब आप लोग चलिएगा एक्सरसाइज के अंदर, प्रश्नावली 12.1 के अंदर। मैं भी किताब जरा उठा लेता हूं, ठीक है। तो 12.1 आपके पेज नंबर कौन से पे है जरा देख लें। तो हाँ 12.1 है, ठीक, आपके पास में पेज नंबर है 242। कौन सा? 242। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए अपनी एनसीईआरटी की किताब में आपकी स्क्रीन पे भी लिखा है, ठीक। उन्होंने कहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड आप देखते हो कि रास्ते में जब आप जाते हो तो बहुत सारे बोर्ड लगे रहते हैं यातायात के, ठीक है ना। आपके पास में बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, ठीक है ना। और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। अभी बताता हूं। हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहला काम तो ये है, हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें कहा गया है कि एक बोर्ड बना रखा है। कैसा बोर्ड? ऐसा बना रखा है, ऐसा, ठीक है। नीचे बोर्ड, ये त्रिभुजाकार बोर्ड है, समबाहु है। तो अगर मैं से ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, इसको मैं सी कह दूं, समबाहु मतलब समान भुजाओं वाला। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इसकी भुजा ये वाली ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए ही होगी आपके पास में। तो इस फॉर्मूले के आधार पर इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उससे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? एस, क्योंकि एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। बट यहां पर सारी भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज है, तो यहां भी ए लिखेंगे, यहां भी ए लिखेंगे बेटा, बिल्कुल ठीक बात है। तो सिंपली आ जाएगा 3a/2। अगर ये मीटर में है, सेंटीमीटर में, जैसे भी है उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे। हम मात्रक लिखते हैं खाली, ए मात्रक। मात्रक मतलब ये जैसा भी होगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, और मीटर में होगा तो मीटर में, ऐसे ही करेंगे। तो अब हम लोगों ने एस निकाल लिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल विद हीरोन फॉर्मूला। किसके साथ में? हीरोन फॉर्मूला। वो फॉर्मूला होता है
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करें, अंडर रूट ऑफ एस की वैल्यू रखेंगे 3a/2 इंटू एस 3a/2 माइनस ए, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, आप यह ध्यान दीजिएगा कि a बराबर b बराबर c, यानी कि सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं इस वाले के अंदर। तो हम b की जगह भी क्या लिखेंगे, 3a/2 माइनस का a ही लिखेंगे और 3a/2 माइनस का a ही लिखेंगे। इसको कैलकुलेट करिएगा, अंडर रूट 3a/2, ठीक है ना आपके पास में, और जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये a/2 आएगा, ये भी a/2 आएगा, ये भी a/2 आएगा। ये कैलकुलेट आप करिएगा अपने आप, देखिए कि 3a/2 माइनस a बटे 1 मान के एलसीएम लें तो 3 आ जाएगा, 3a माइनस का 2a दैट इज a/2, सॉरी 2a, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम देख पा रहे हैं ए अंडर रूट से a बाहर आ जाएगा, एक a बाहर आ जाएगा क्योंकि जोड़ा जोड़ा बाहर आता है, नीचे 2 और 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर रूट 3 बचेगा। तो कहने की बात यह जाएगा a² अंडर रूट 3 बटे 4 वर्ग मात्रक, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको आप लिख सकते हैं समबाहु, जो हमें दिया गया था, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, का क्षेत्रफल, ये जो बनेगा। तो इसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। हाँ नहीं, नीचे भी दिया है, यदि बोर्ड का परिमाप, अरे वाह, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको रफ करते हैं, इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं। उसने कहा है, थोड़ा एडिशनल पार्ट भी है इस सवाल में, कहा है कि यदि देखिए संकेत बोर्ड का परिमाप का मतलब क्या हो गया, बोर्ड के परिमाप का मतलब क्या हो गया, हम लोगों को 2s दे दिया, 2s परिमाप दिया है। ध्यान दीजिए, शब्द को ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर परिमाप कहा होगा तो उसका मतलब 2s की बात हो रही होगी, और अगर अर्ध परिमाप की बात करेगा तो हम लोग केवल s की बात करेंगे। तो ये बेटे हमारा ये जो s है ये अर्ध परिमाप है, अगर इससे 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 यहां से हटा के यहां ले आए तो ये पूरा परिमाप बन जाएगा। तो 2s जो दिया है उसने 180 सेंटीमीटर दिया है, इस बार सेंटीमीटर दे दिया। और 2s एक्चुअली होता क्या है, हमने बताया पहले भी, जो 2s होता है परिमाप वो a प्लस b प्लस c के बराबर होता है, यानी कि a प्लस b प्लस c के बराबर होगा 180। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर त्रिभुज समबाहु है, तो यहां पे भी a यूज करेंगे, यहां पे भी a यूज करेंगे। तो 3a इज इक्वल टू 180 मेरे भाई आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 180 बटे 3, 3 से कटेगा ये, 3 छंग 18, 60, तो a बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब a यानी कि ये भुजा जो है हमने निकाली 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना, तो लिखो क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब ये भी फॉर्मूला बनाया, इसी से काम कर लेंगे कि a स्क्वायर रूट 3 बटे 4 है ना, a स्क्वायर रूट 3 बटे 4, तो a का मान है 60, 60 का वर्ग यानी कि 60 गुणे 60 अंडर रूट 3 बटे 4, इसे हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 15 छिक्के 90, 900 अंडर रूट 3, ठीक है ना, आगे लिख दो जरा, कितना 900 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर है बेटा, ठीक है, 900 अंडर रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो फिर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं बोर्ड को साफ करना जरूर चाहूँगा, क्योंकि चौक वाला बोर्ड आसानी से साफ होता था, इसमें थोड़ा सा यार दिक्कत होती है। चलिए बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, अभी समझाऊंगा कैसे। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ इतने 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं, ठीक है।
इस विज्ञापन कंपनी से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की हिसाब से प्राप्ति होती है। अच्छा ठीक है, इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। तो उसका कुल कितना किराया, ठीक है ओके। तो इसमें पहली बात तो ये है कि इसका डायग्राम बना लें जरा। फ्लाईओवर जो होता है, फ्लाईओवर बेटा, वो फ्लाईओवर ऐसा होता है ना, और उसमें कहीं ना कहीं ऐसे, अगर ये धरातल है, ये हमारा धरातल है, तो उसमें ऐसे कोई पिलर बने रहते हैं इधर और इधर, ये बीच का रास्ता होता है जहाँ से निकलते हैं, ये फ्लाईओवर पूरा ऐसे बनता है। तो उसमें त्रिभुज आपको दिख रहा होगा बन रहा है, एक इधर बन रहा है। अगर इसको थोड़ा सा आप ऐसा मान लें, ऐसा करके कि ये ऐसे, ठीक है, ये त्रिभुज बन जाएगा इधर वाला, ठीक है। और इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं बेटा वो दिया है ना 122, सबसे बड़ी भुजा जो है ये वाली, इधर वाली, ये दी है 122 मीटर, ठीक। नीचे वाली जो है ये 120 मीटर है, चित्र दिया है वैसे इन्होंने, है ना। और ये जो है ये 22 मीटर की है ना, ये वाला। इसी में विज्ञापन वो लगाते हैं हम, ठीक है, डायग्राम में भी दिया है इसमें। तो बाकी काम तो बाद में होगा बेटा, लेकिन पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वैसे आप लोग इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं विदाउट हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला क्यों? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ 90 डिग्री एंगल है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 22, ये कटेगा 60, ठीक है। और 6 दूनी आपके पास में 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1320 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कैसे आया, ये वो फॉर्मूला लगा दिया कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन हम लोग ठीक है ना, हम लोग हीरोन के सूत्र से बात कर रहे हैं। किससे? हीरोन के सूत्र से। पेपर में आप फ्री रहेंगे, आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हीरोन के सूत्र पे ही जोड़ देंगे, उससे अप्लाई करना सिखा रहे हैं ना। तो हीरोन का सूत्र अगर लगाना है तो सिंपल सी बात है, पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। एस ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है, मतलब इन तीनों भुजाओं को जोड़ दें आप कि अगर मैं इसको ए कह लूँ, इसको मैं बी कह लूँ, इसको मैं सी कह लूँ, तो ये तो ए हो जाएगी, ये हमारी बी हो जाएगी और ये हमारी सी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप जोड़िएगा तो 122 प्लस 120 है ना, बटे 2। तो सिंप्लीफाई कीजिए बेटा कि कैसे हो जाएगा आपके पास में, कैसे होगा, ये जोड़ लीजिए 122 144 और फिर 20 64 है ना, ठीक है ना। आपके पास में 264 हो गया, 264 बटे 2, इसे कर लो 2 ही कम 2 2 तिया 6 132 मीटर आपके पास में इसका परिमाप आया, अर्ध परिमाप आया। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हीरोन का सूत्र है ना, अंडर रूट व्हाट इज एस 132 इंटू 132 माइनस ए मतलब 22 इंटू 132 माइनस बी मतलब 122 और 132 माइनस 120 है ना, ये आ गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा इसको, 132 गुणे कितना बचेगा आपके पास में 110 गुणे, ठीक है 110 गुणे, ठीक आपके पास में, और ये बचेगा खाली 10 गुणे, ये बचेगा 12। तो सिंप्लीफाई जब आप लोग करोगे इसको, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते थे कि संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा करके, लेकिन मैं दोबारा इसको करा रहा हूँ। फिर भी ये भी हमने एक तरीका लगाया था जो जिससे ये निकला था अभी आंसर, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला, 1/2 आधार ये बन जाएगा, ऊंचाई ये बन जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 13, 12 गुणे 13 यही बनेगा। और इसे लिख सकते हैं 110 को कैसे लिखें, 55 दूनी होते हैं
तो 5 गुणे 11 गुणे 2, इसे लिख लीजिएगा 2 गुणे 5, किसको 10 को, इसे लिख लीजिएगा, फिर इसको लिख लीजिएगा 12 को क्या लिखा जाएगा, ये गलत लिखा है, 12 गुणे 11 हो जाएगा, ठीक है। 12 की 11 में गुणा करेंगे 132 आएगा, यह जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 4 तिया 12। आप इसके अभाज्य गुणन कर लोगे ना, 132 के कर लोगे, आपको पता है 132 को लिखा जाता है 12 गुणे 11 लिख सकते हैं इसको जो है, क्योंकि 12 पहले से आगे तो आप ऐसा कर लें, यहाँ 12 ही रहने दें तो इजी पड़ जाएगा और भी, ठीक है। अंडरूट को सॉल्व करना तो आता ही है खैर। अब ये 1 12 ये है, ये जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, गुड़े 1 11 ये रहा, 1 11 ये रहा, 11 बाहर आ जाएगा, गुड़े 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, ये 5 आ जाएगा, 1 2 ये रहा, 2 बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 132, क्योंकि 11 गुणे 11, 11 गुणे 12 132 गुणे 10, मतलब कितना आ जाएगा 132 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। देखो इतना ड्रामा करने के बाद भी यही आंसर आया कि हमने बताया था। तो ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया। अब उसको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। उसने कहा है इस विज्ञापन से, मतलब जो इसके एरिया पे विज्ञापन हम करते हैं, यानी कि जो आपके पास में इसका जो एरिया है ना, इसका ये पूरा एरिया जो है, इस दीवार का ये जो पूरा एरिया है, ये ट्रायंगुलर टाइप ये वाला, ठीक है, ये जो है इस पे विज्ञापन करते हैं, यानी कि कुछ लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट, उसका जो साल भर का खर्चा है विज्ञापन के प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति 1 वर्ग मीटर का प्राप्त होता है, ठीक है। नहीं देखो, ठीक है, तो देखो एक वर्ष में एक वर्ष में, ठीक है ना, आपके पास में कैसा लिखा जाए लैंग्वेज बना के कि प्रति वर्ष प्राप्ति, कितनी प्राप्ति होगी प्रति वर्ष 5,000 रुपये, तो 1 वर्ग मीटर के हैं, लेकिन हमारे पास एरिया कितना है 120, तो गुणा कर देंगे 1320 से। जब इसको गुणा करेंगे 5 दूनी 5 0 0, 5 दूनी 10 की 0 80 लगा, 1 5 या 15 और 1 16, 1 आ गया, और 5 का 5 और 1 6 और 3 0, ठीक है। आपके पास में 6,60,000 6,60,000 जो है ये हमारा क्या है पूरे साल से प्राप्ति होती है, ये पूरे वर्ष का है, प्रति वर्ष प्राप्ति इतनी है, इतने रुपए है, ठीक। तो 1 महीने में कितनी प्राप्ति होगी, 1 महीने में प्राप्ति, ठीक है ना, आपके पास में प्राप्ति, ये पूरे साल का है, तो इसको हम लोग 1 महीने का निकालने के लिए 1 2 3 4, ठीक है, हम लोग 12 से अब इसको भाग कर देंगे, काटिए 12 पंजे 60, ठीक, बचेगा कितना 6, 12 पंजे 60, ठीक, 3 0 1 2 3, तो यानी कि आपके पास में 1 महीने में आ जाएगा 55,000, 1 महीने में कितना आ जाएगा 55,000 रुपये, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमें पूछा कितना जा रहा है भैया, पूछा जा रहा है 3 महीने के लिए किराया कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 महीने में प्राप्ति, 3 महीने में प्राप्ति, कितनी प्राप्ति होगी भैया, 1 महीने की इतनी है, तो 3 महीने की 3 से गुणा कर देंगे 55, इतना करके। सवाल त्रिभुज के क्षेत्रफल का था, ये हमारे से हिसाब जुड़वाने लगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सीखने को मिल रहा है। 0 0 0, 3 पंजे 15 का 5 का 80 लगा, 1 3 पंजे 15 और 1 16, 1,65,000 रुपये, 1,65,000 रुपये जो है प्राप्ति होगी धन की 3 महीने के अंदर अंदर। जरा चेक कर लें एक बारी चेक कर लें, ठीक है। बहुत तगड़ी कमाई होगी भाई, बिल्कुल सही बात है। 1,65,000 रुपये, 1,65,000, 1 0 हो रहेगी,
एक जीरो और आएगी, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे 12 पंजे 60, ठीक है, तो 6 बचे, फिर 12 पंजे 60 ये आएगा। अच्छा, इसमें 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 पंजे 15 का 5 का ऐसे लगेगा, 3 पंजे 15 इतना ही है ना, पीछे जरा देख लो एक बार, ठीक है ना, आपके पास में देख लो एक बारी, 65 है, एक जीरो कहीं गायब हो गई, इसमें तो नहीं हो गई एक जीरो गायब, 5 यहीं पे हुई होगी मुझे लग रहा, 5 0 5 दूनी 10 की 0 ऐसे लगा। इसको गुणा दोबारा करके देखते हैं, इसको दोबारा देखते हैं, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6 और 3 जीरो ये वाली 1 2 कितनी जीरो थी, 4। हाँ, तो भैया इसमें यहाँ पे 5 जीरो आएंगे, तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ेगी, तो एक जीरो यहाँ बढ़ेगी, फिर और एक जीरो यहाँ बढ़ेगी, तो एक जीरो यहाँ बढ़ेगी, तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ जाएगी। ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कैलकुलेशन में हुआ था, एक जीरो कम हमने लगा दी थी, ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिए, कैलकुलेशन वर्क है, बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर तीसरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग इसको देखिए, मैं समझा देता हूं, ठीक है ना, आपके पास में कि इन्होंने कहा है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, ठीक है, इस पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग के पेंट किया गया है, किसी रंग से पेंट किया गया है, ठीक है, उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा है, चित्र बनाया गया है इसमें। इस दीवार की विमाएं 15 11 और 6 हैं। विमाएं मतलब भुजाएं, ऐसे आपके पास में एक डायग्राम बना दिया गया है इन्होंने, ठीक है, ये वाली 6 मीटर है और ये वाली 11 मीटर है और बेटे ये वाली 15 मीटर है ना आपके पास में, ठीक है, आपके पास में, ठीक। चलिए, तो इन्होंने कहा है कि रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना, बस डायरेक्ट आप निकाल लोगे इसको। a इज इक्वल टू आपका 6 है, b इज इक्वल टू आपके लिए 11 है और c इज इक्वल टू आपके पास में 15 है, ये मीटर में दिया है। और पहले आप s निकाल लोगे, a प्लस b प्लस c बटे 2 करके कितना निकलेगा, 6 प्लस 11 प्लस 15 बटे 2 करके निकाल लोगे, जो भी निकलेगा। उसके बाद में आप सूत्र लगा दोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र वो हो जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप लोग अपने आप ट्राई कीजिएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और बचे इसमें, उसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी 2 भुजाएं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे थोड़ा सा रेंडमली, ठीक है, जिसकी 2 भुजाएं, या मान लीजिए 18 सेंटीमीटर है ना, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है ना, और ये दूसरी वाली हमें दी नहीं गई है, इसको आप कह लो, मान लियो इसको a कह दिया हमने, है ना। उसका परिमाप दिया गया है, परिमाप, और परिमाप को लेकर के मैंने बात कही है कि 2s जो है वो 2s कितना दिया गया है, 2s दिया गया है बेटा 42 सेंटीमीटर, कितना, 42 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि 2s जो होता है, 2s आपको पता है कि 2s किसके बराबर होता है, 2s जो होता है, चूंकि 2s इज इक्वल टू यानी कि परिमाप a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है ना, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके हो जाएगा, 42 के, जो दिया है। अब a का मान तो हमें दिया नहीं है, b कितनी है, अगर इसको मैं b कह दूं, इसको मैं c कह दूं, तो आप कहेंगे 10 प्लस 18 इज इक्वल टू 42, तो यहां से आप a का मान निकाल सकते हैं, 42 माइनस 28, तो a का मान सिंपली आ जाएगा कितना बेटा हमारे पास में, हमारे पास मुझे लग रहा है 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब आपको पता है a बराबर 14 है, b बराबर आपका क्या है 10 सेंटीमीटर है और c बराबर 18 है ना, ये सेंटीमीटर में दिया है। अब आप लोग क्या करोगे, हेरोन्स का फॉर्मूला लगा देंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज का
अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और एस है क्या? एस हमें 42, देखो 2s इज इक्वल टू, चूंकि यहां देखो थोड़ा सा, चूंकि 2s इज इक्वल टू दे रखा है 42, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 21। कैसे है? 42/2 करेंगे तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो यहां पे सिर्फ भरना है और कैलकुलेशन करनी है क्या कि 21 और 21 माइनस ए 14 और 21 माइनस 10 और 21 माइनस 18 और यहां भी मैं लिखता हूं वर्ग सेंटीमीटर और आपके पास में आंसर है। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, आंसर निकालिएगा। ठीक भाई, चलिए अब ये ऐसे ही सवाल हैं आगे की तरफ भी, जैसे हम लोग थोड़ी सी इंक डाल लें यार अपने मार्कर के अंदर। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन को, मैं यही सॉल्व कर देता हूं आपके सामने। ठीक है, 5वें क्वेश्चन को, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात दिया है। अगर त्रिभुज हमारे पास इस तरीके से कोई है बेटा, ये ए बी सी ऐसे मान लें, अगर ये ए है, ये बी है, ये कोण सी है, तो ये ए होगी, ये बी होगी और ये सी होगी। तो उन्होंने कहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो दिया गया है 12:17:25, है ना। और परिमाप जो दिया है, परिमाप क्या होता है? परिमाप जो है हमें जो दिया गया है 2s जो दिया गया है वो दिया गया है 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। और हमें पता है ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का योगफल हमें दे दिया 540। बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो तभी निकलेगा बेटा जब एबीसी हमारी निकल आएंगी, एबीसी हमारी निकल आएंगी। और एबीसी कैसे निकालोगे? अनुपात वाले बहुत सवाल आपने पहले भी किए हैं कि a इज इक्वल टू, जब a निकालोगे तो a का अनुपात कितना है? a का अनुपात 12 है, तो 12 को ऊपर रखिएगा और इनका अनुपात योग, अनुपातिक योग नीचे रखिएगा। 12 प्लस के 17 प्लस के 25 गुणे इन सब का योग कितना है? 540। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 गुणे 540 बटे कितना आ जाएगा? 17। 12 और 17 हो गए 29, 29 और 25 आपके पास में होते हैं, 29 और 25 आपके पास में होते हैं कितने हैं? 54 होते हैं ना, 54। तो 54, तो ये कटेगा तो 10 बार कटेगा और ये आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 120। ठीक है। अब आप b का मान निकालोगे तो b बराबर कैसे निकालोगे? 17 बटे इनका अनुपातिक योग 12 प्लस 17 प्लस 25, है ना, इज इक्वल टू आ जाएगा, और साथ में गुणा में कितना? इनका जो योगफल है 540। तो कैलकुलेट कर लो, 17 गुणे 540 बटे 54, ये कटेगा फिर 10 बार और आ जाएगा 170। तो b बराबर आ जाएगा 170। ठीक है बेटा आपके पास में। अब c कैसे निकलेगा? c निकलेगा, इसका अनुपात कितना है? 25। तो 25 बटे डायरेक्ट लिख दूं 54, क्योंकि इसका योगफल जो है अनुपातिक योग यानी कि 12 प्लस 17 प्लस 25 जो है और गुणे 540, तो ये आ जाएगा 25 गुणे 540 बटे 54, ये कटेगा इससे 10 बारी, तो आ जाएगा आपके पास में 250। तो आपके पास c का जो वैल्यू है वो आ गई 250। अब आपको सारी चीजें पता हैं, a पता है, b पता है, c पता है, तो हीरोन का फॉर्मूला भी आपको पता है। हीरोन का सूत्र लगाइए, आंसर पाइए। मैं इसको रफ कर रहा हूं, इधर करके दिखा रहा हूं। ठीक है, हीरोन के सूत्र से इस क्वेश्चन को हम लोग इधर करके दिखाते हैं। ठीक, चलिए क्या है कि क्षेत्रफल को वैसे डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट, इस डेल्टा का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये तो फॉर्मूला होता है मेरे भाई। लेकिन हमारे पास s है कहाँ? हमें दिया गया है, चूंकि 2s दिया गया है, चूंकि 2s जो दिया गया है वो दिया गया है 540, पूरा परिमाप दिया है। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 540 बटे 2, काटेंगे इसको 270, 270, s इज इक्वल टू आ जाएगा 270। अब निकालिए डेल्टा, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। रखिए s इंटू एस माइनस ए, 270 इंटू 270 माइनस ए कितना? 120, फिर 270 माइनस बी 170, फिर 270 माइनस
250, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए, आ जाएगा 270 गुणे आ जाएगा हमारे पास में 150, ठीक है ना, और गुणे आपके पास में 100 गुणे आपके पास में कितना आ जाएगा बेटा, ये बचा खाली 20 है ना। तो तोड़ लीजिए इसको, डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है ना, आपके पास इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको प्राइम फैक्टर कर लें, 270 के कर लो आप, कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 135, फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे बेटे 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5, और फिर 5 से काटेंगे तो 1। तो इसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 पंजे 15 दूनी 30, ऐसा लिख लें, 2 भाई 150 को तोड़ लो ऐसे ही यार, 150 को 150 को 2 से कटे 75 आ जाएगा, 3 से तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और फिर 5, और फिर 5 और 1, 25 छिक्का, हाँ ठीक है। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। 100 को आप सिंपली लिख लो 10 गुणा 10 ही तो सिंपली बाहर आ जाएगा। इसे लिखेगा 2 दूनी 4, इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। 2 दूनी 4 पंजे 20, अब निकालिए बाहर, अब निकालिएगा। जैसे ये वाला 2, ये वाला 2 बाहर आ गया, ठीक है। ये वाला 3, ये वाला 3 बाहर आ गया, ये वाला 3 और ये वाला 3 ये भी बाहर आ गया, ये वाला 5 और ये वाला 5 भी बाहर आ गया, ये वाला 5 और ये वाला 5 भी बाहर आ गया, ये वाला 10, ये वाला 10 भी जोड़े बना बना के बाहर निकलेंगे, और 2 बाहर आ गए। गुणा कर लीजिए, 2 तिया 6, 36 18 पंजे 90 गुणे 50 गुणे 2, है ना आपके पास में, ये 90 गुणे 100, या फिर आपके पास में 900 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5वां, है ना, इजीली। अब इसमें क्वेश्चन बचा हमारे पास में एक, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, है ना, इधर से ऊपर से कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फिर हम लोग नई वीडियो में एक नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक। क्वेश्चन कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, 6ठा क्वेश्चन, ठीक है, जिसका परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप इस तरीके से देखिएगा, समद्विबाहु का मतलब है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। सपोज कर लीजिए बराबर, इसने कहा है उसकी बराबर भुजाएं, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर दी है, पढ़िए जरा, और ये 12 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु है ना, 2 भुजाएं बराबर, तीसरी को हम लोग ए कह देते हैं। इसका जो परिमाप है, परिमाप जो होता है बेटे वो होता है 2s जो दिया गया है वो दिया गया है 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक बात है। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है, और 30 सेंटीमीटर का मतलब है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये, a प्लस 12 इज इक्वल टू 30, या a इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस के 24, या a इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा इजीली। अब आपको पता है कि ये वाली भुजा कितनी है, a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू भी 12। हमें क्या निकलवाना चाह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र लगा दीजिए उठा करके, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और हम लोग क्या करेंगे, s कितना है, यहाँ से अगर आप देखिएगा s की वैल्यू आ जाएगी 15, क्योंकि जो देखो भाई सिंपल सी बात है, 2s का मान जो है वो 30 है, तो s बराबर 30/2 कटेगा 15 बारी, है ना आपके पास में। तो यहाँ लिखेंगे 15 माइनस ए मतलब 6, 15 माइनस बी मतलब 12, और 15 माइनस सी मतलब 12। तो कैलकुलेट कर लीजिए, अंडर रूट 15 गुणे 9 गुणे ये कितना बचेगा, 3 गुणे 3, है ना। तो ये हो जाएगा, आप इसे भी तोड़ सकते हैं, 3 पंजे 15 आपके पास में, और 3 तिया 9, और 3 और 3, है ना, ये 3 बाहर इसके साथ आ जाएगा, है ना, और ये वाला 3 एक बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा अंडर रूट 15, तो आ जाएगा 9 अंडर रूट 15, 9 अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर जो भी है आपके पास में, ठीक है, आपके पास में, ठीक।
आंसर जरा पीछे चेक कर लीजिएगा, ठीक, यही आंसर है। तो ये एक्सरसाइज बेटे कंप्लीट हो गई आपकी, तो अगली एक्सरसाइज में फिर से मिलेंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो, कुछ चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में बता दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगेगा, कमेंट कर दिया करो। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर बात करेंगे। धन्यवाद।